वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शंस। मेरा नाम मुनीर अलाइव है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो मुझे सजेशन आई है। सजेशन ये आई है कि टॉप 10 मोस्ट लग्जरियस ट्रेन्स इन इंडिया BMAs, और ये जिनका यूट्यूब चैनल है उनका नाम है टॉप 10 हिंदी। इन्होंने ये वीडियो अपलोड की है और जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि इन वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन और रिव्यू दीजिए, तो उनका नाम भी मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं उनको शॉर्ट आउट लाजमी देता हूँ जो जहाँ से मुझे सजेशन आती है। उनका नाम है हॉनेस्ट रिएक्शन। उन्होंने कहा है भाई रिएक्ट इंडियन 10 लग्जरियस ट्रेन वीडियो, लिंक ऊपर मैंने कमेंट्स में भेजी है। लिंक उन्होंने साथ भेजा था कि इसी वीडियो के ऊपर आपने रिएक्शन करना है, कि ये ना हो कि टाइटल आप वही उठाएँ और सर्च करें तो वीडियोज़ काफ़ी आ जाती, तो आप किसी भी वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू ना दीजिए। सिर्फ इसी लिंक इसी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के ऊपर आपने रिएक्शन और रिव्यू देना है। तो मैंने अपने भाई, अपने सब्सक्राइबर, अपने फ़ैन के सजेशन के ऊपर अमल करते हुए इसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो आइए ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, समझते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया की टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स। ट्रेन से भागकर उतरना या ट्रैक्स पर चलना खतरनाक है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आखिरी बार आपने ट्रेन का सफर कब किया था? आपका आपके अपने चैनल टॉप 10 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 ऐसी लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिनका सफर करके आपको राजाओं महाराजाओं सा महसूस होगा। ना सिर्फ ये ट्रेन्स भारत की शान है, बल्कि इनका नाम दुनिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन्स में गिना जाता है। इन सारी ट्रेन्स के सफर में प्रकृति का सौंदर्य बसता है और आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की खरीदी हुई टिकट के साथ। और कुछ टिकट्स इतनी महंगी हैं कि शायद इन्हें खरीदने के लिए मुझे अपनी किडनीज भी बेचनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। Is it a plane ticket or train ticket? हेरिटेज ऑन व्हील्स इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन्स में से एक। होटल का डाइनिंग हॉल है कि ट्रेन का डाइनिंग हॉल? राजस्थान की धरोहर की सैर करवाती है। इसके कई कंपार्टमेंट्स पैलेस ऑन व्हील्स से लिए गए हैं और इसलिए इसकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं है। इसका रूट राजस्थान के बीकानेर, नवलगढ़ और पूरे शेखावटी हिस्से से होकर गुजरता है। इस बेहद खूबसूरत ट्रेन में सफर करने का किराया 10,000 से 20,500 रुपए के बीच है। हेरिटेज ऑन व्हील्स हफ्ते में केवल 2 दिन जयपुर से चलती है। शाही कैबिन्स, कॉन्टिनेंटल लोकल रेस्टोरेंट्स और आलीशान बार्स इस ट्रेन को हर तरह से लग्जरी बनाते हैं। 9. पंच तख्त दर्शन ट्रेन। ये ट्रेन खास तौर पे सिख समाज के लिए बनाई गई है, जिसमें बैठकर व्यक्ति एक ही बार में देश के 5 प्रमुख गुरुद्वारों के दर्शन कर सकता है। ट्रेन में पंजाबी संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। इस ट्रेन का रूट दिल्ली से अमृतसर, सरहिंद और भटिंडा तक का है और ये सफर केवल 4 दिनों में तय कर लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे पाउंटा और नांदेड़ साहिब का क्या? तो फिक्र ना करें, इस ट्रेन के पैकेज से दोनों जगहों तक फ्लाइट से पहुंचाया जाता है और वापस दिल्ली भी लाया जाता है। वैसे इस ट्रेन को शायद लग्जरी ना कहा जाए, लेकिन ये अपने आप में एक सबसे अनोखी और अलग ट्रेन जरूर है। 8. महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये एक स्पेशल लग्जरी ट्रेन है जो बौद्ध भारत का दर्शन कराती है। इस आध्यात्मिक ट्रेन में मालाएं पहनाकर स्वागत किया जाता है और मुफ्त में बौद्ध साहित्य भी दिया जाता है। इस ट्रेन का सफर भगवान बुद्धा के जीवन पड़ाव के साथ साथ चलता है। उनके जन्म के स्थान से लेकर उनके निर्वाण स्थान तक ये ट्रेन सब जगह ले जाती है। दिल्ली से बिहार और नेपाल तक जाने वाली ये देश की चुनिंदा इंटरनेशनल ट्रेन्स में से एक है। क्योंकि ये ट्रेन नेपाल तक जाती है, इसलिए यात्रियों के पास वीजा होना जरूरी है और ये बॉर्डर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इस ट्रेन में 7 दिनों के पैकेज के लिए फर्स्ट क्लास के 75,000 और सेकंड क्लास के 60,000 रुपए लगते हैं और भारतीय नागरिकों को 10% की छूट भी मिलती है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए एक हिंदी भाषी अटेंडेंट भी दिया जाता है। सारे बौद्ध तीर्थों तक कम समय में और आसानी से पहुंचने का बेहतरीन साधन है। 7. रॉयल ओरिएंटल ट्रेन। रॉयल ओरिएंटल ट्रेन इंडिया की सबसे पुरानी लग्जरी ट्रेन है
जो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई थी। 1855 से चलने वाली ये ट्रेन दिल्ली से चलकर राजस्थान और गुजरात के हर बड़े शहर तक का सफर तय करती है। इस 5 स्टार ट्रेन में शानदार कैबिन्स, कई तरह का खाना बनाने वाले रेस्टोरेंट और एक बार भी है। इसके अलावा अगर आप बोर हो जाते हैं तो इसमें एक लाइब्रेरी भी है जो हर समय आपके लिए खुली है। एहसास कीजिए कि 5 स्टार होटल का जो कुछ भी वहाँ होता वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। इसके लग्जूरियस कैबिन्स में एसी, टीवी, डीवीडी और पर्सनल बाथरूम भी होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा समय पर चलती है। इसकी एक टिकट की कीमत 8,000 रुपए प्रतिदिन है, जो इतने आरामदायक सफर के लिए कोई ज्यादा नहीं है। नॉर्मल 6. फेरी क्वीन एक्सप्रेस। अगर आप एक छोटे और रिफ्रेशिंग सफर पर जाना चाहते हैं तो ये ट्रेन आप ही के लिए बनी है। जी हाँ, दिल्ली से अलवर को जाने वाली फेरी क्वीन एक्सप्रेस कुछ ऐसा ही सफर करवाती है। सरिस्का नेशनल पार्क तक टूरिस्ट को ले जाने के लिए इस ट्रेन को शुरू किया गया था। 1800 के समय से चल रहा इसका इंजन इंडिया का सबसे पुराना ट्रेन इंजन है और इसलिए इस ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन का रहना और खाना मुफ्त है। सरिस्का नेशनल पार्क की जंगल सफारी एक टूरिस्ट को ले जाना इस ट्रेन का मुख्य उद्देश्य है। 11,000 रुपए में ये 2 दिनों का एक सुखद सफर कराती है। बस बात ये है कि ये महीने में केवल 2 ही दिन चलती है और इसलिए आपको पहले ही टिकट बुक करवानी होगी। इस ट्रेन की बनावट इस प्रकार की गई है कि इसमें बैठने वाले सारे 60 पैसेंजर्स कांच के द्वारा आगे की ओर देख सकते हैं और इस ट्रेन की विशाल पेंट्री कार भी एक विशेष आकर्षण है। 5. गोल्डन चैरियट। पूरे साउथ इंडिया का टूर करना चाहते हैं? गोल्डन चैरियट से अच्छा और कोई तरीका नहीं है। पूरे दक्षिण भारत का टूर केवल 8 दिनों में कराने वाली ये ट्रेन वाकई में शाही है। 2008 में शुरू की गई इस ट्रेन में शाही बैठक, कई सारे रेस्टोरेंट्स और एक अत्याधुनिक जिम भी है। अगर आप लंबे सफर की वजह से थक चुके हैं तो इस ट्रेन का आयुर्वेदिक स्पा आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेगा। कोई शक नहीं, एशियाज बेस्ट लग्जरी ट्रेन का खिताब भी गोल्डन चैरियट के ही नाम है। गोल्डन चैरियट के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों पर है। बेंगलोर, मैसूर, हम्पी, गोवा, पुडुचेरी और मदुरई जैसी सारी मुख्य जगहों से होकर ये ट्रेन गुजरती है और इस ट्रेन का खर्च भी इसके जैसा शाही है। एक टिकट की कीमत 2,60,000 से 4,30,000 रुपए है और गोल्डन चैरियट के 2 टूर पैकेज हैं, सदर्न स्प्लेंडर और प्राइड ऑफ साउथ। 4. डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र और गुजरात के खूबसूरत स्थानों तक ले जाने वाली ये ट्रेन की बनावट किसी महल से कम नहीं है। नक्काशी का उपयोग और कई सारी सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे आलीशान ट्रेन में से एक है। सारी लग्जरी ट्रेन से अलग डेक्कन ओडिसी में लाउंज और पर्सनल कॉन्फ्रेंस कार की सुविधा भी है। तो अगर आप एंजॉयमेंट के बीच अपने काम को रोकना नहीं चाहते तो ये ट्रेन इस बात का खास ध्यान रखती है। रेस्टोरेंट से मिलने वाला मनपसंद खाना और म्यूजिक सफर को बेहद आरामदायक बनाते हैं। मुंबई के शोर से लेकर अजंता की गुफाओं तक, गोवा के बीचेस और नासिक के मंदिरों तक इस ट्रेन का सफर किसी सपने जैसा है। डेक्कन ओडिसी में डीलक्स कैबिन 4,20,000 से शुरू होते हैं और प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत 9,24,000 है। तेज रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन हमेशा समय की पाबंद और हॉस्पिटैलिटी में आगे रहती है। 3. पैलेस ऑन व्हील्स। नाम की तरह ये ट्रेन एक चलता फिरता पैलेस है। राजस्थान भ्रमण के लिए इस ट्रेन को खास तौर पर बनाया गया है। महलों सी नक्काशी और खूबसूरत चित्रकारी इसकी पहचान है। मारवाड़ी पकवान और ठेठ मारवाड़ी हॉस्पिटैलिटी सभी यात्रियों का दिल खुश कर देती है। इस लग्जरी पैलेस का सफर नई दिल्ली से जयपुर और चित्तौड़ होते हुए जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर को जाता है। ट्रेन का लक्ष्य राजस्थान के सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करना है। राजस्थान का टूरिज्म भी इस ट्रेन का खास प्रचार और देखभाल करता है। आपको कई विदेशी टूरिस्ट इस ट्रेन में नाच गाने और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते दिखेंगे। इस ट्रेन में एक व्यक्ति के सफर का किराया 51,000 से 1,08,000 रुपए है। 2. राजस्थान ऑन व्हील्स। भारत की सबसे महंगी और आलीशान ट्रेन, जिसकी टिकट्स खरीदने के लिए शायद घर का कुछ सामान भी बेचना पड़ जाए। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं राजस्थान ऑन व्हील्स की, जिसमें एक व्यक्ति के सफर की कीमत 3.5 लाख से 7.5 लाख रुपए है। आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के टिकट है गंगा कि घाटों तक पूरी और ट्रेन बुक खजुराहो करनी के है मुझे? मंदिरों से राजस्थान के किलों तक, ये ट्रेन भारत की अद्भुत सुंदरता को देखने का एक अमूल्य तरीका है। कई अवार्ड से सम्मानित ये ट्रेन वाकई में भारत की शान है। राजस्थान ऑन व्हील्स के 14 कैबिन्स में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे जिम, स्पा, रेस्टोरेंट्स, फ्री वाईफाई और पर्सनल टीवी। ये कम समय में उत्तर भारत देखने का एक शानदार साधन है। अधिकतर विदेशी भारत को जानने और समझने के लिए इस ट्रेन को चुनते हैं और वे इस ट्रेन की मेहमान नवाजी को देखकर इसमें दोबारा आने के वादे करते हैं। 1. महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे लग्जूरियस ट्रेन में से एक है। ये ट्रेन शाही अंदाज में भारत दर्शन के लिए खास तौर पर बनाई गई है। इसके अधिकतर यात्री दूसरे देशों के होते हैं और इसलिए इसकी मेहमान नवाजी देश के सबसे बेहतरीन दल के हाथों होती है। महाराजा एक्सप्रेस का सफर केवल अप्रैल से अक्टूबर तक किया जा सकता है। ट्रेन की कुल लंबाई आधा मील है और इसका नाम दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत ट्रेन में गिना जाता है। ट्रेन के हर कोच का नाम कर्नाटक पर शासन करने वाली रियासतों के नाम पर है। महाराजा एक्सप्रेस के हर यात्री को बार और लाउंज में कॉम्प्लीमेंट्री बियर, वाइन और स्नैक्स दिए जाते हैं। डीलक्स कैबिन्स, एलईडी टीवीज, डीवीडी प्लेयर्स, ये सब महाराजा एक्सप्रेस के हर कैबिन में होते हैं। इसके अलावा डाइनिंग हॉल जिसमें 40 यात्री एक साथ भोजन कर सकते हैं और अगर इतने से भी मन ना भरे तो आप इस ट्रेन की बुटीक में जाकर कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहां केवल सबसे बेहतरीन कलेक्शंस को रखा जाता है। महाराजा एक्सप्रेस के डीलक्स कैबिन्स की टिकट 3.5 लाख से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल स्वीट्स की कीमत 16 लाख रुपए तक की जाती है। ऑब्वियसली तो जितनी क्या आप इन फैसिलिटीज ट्रेन्स है में से किसी पर इतनी तो सफर प्राइस करना होनी चाहेंगे? पड़ती है। क्योंकि रेलवेज इन लग्जरी ट्रेन्स के किराए को 50% से कम करने का फैसला कर रहा है। तो दोस्तों, That's आज very के लिए impressive. इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इतनी लग्जरियस ट्रेन्स इंडिया के अंदर है और पाकिस्तानी तो सोच भी नहीं सकते इतनी लग्जरियस ट्रेन के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम जो है बहुत ही लो स्टैंडर्ड्स का है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में जो रेलवे की पटरियां हैं वो ब्रिटिश दौर की पटरियां हैं, उसके बाद से नई पटरीज कोई ऐड ही नहीं हुई और पुरानी पटरीज भी कम हो गई हैं क्योंकि चोरी इतनी हो गई, क्योंकि ट्रेन्स इतनी कम, स्टेशंस इतने कम हो गए हैं, जाना चलना इतनी कम हो गई है कि उनकी पटरियां आवाम चोरी करके लोहे के भाव बेच रही हैं। और जो चल रही हैं ट्रेन्स वो भी खटारा ट्रेन्स हैं, हर रोज़ आए रोज़ हादसात होते हैं क्योंकि ओबियसली उनकी मेंटेनेंस ही नहीं की गई और नई ऐड होना तो दूर की बात है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ इतनी लग्जरियस इंडियन ट्रेन्स देख के। ओबियसली महंगी होती हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ आपको वो इतनी रॉयल फैसिलिटीज़ देते हैं कि आप पेमेंट देना उनकी बनती है, क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ जैसे कि आप पाकिस्तानी कभी सोच नहीं सकते कि ट्रेन के अंदर जिम होगा, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, लाइब्रेरी होगी। पाकिस्तानी कभी ये सोच नहीं सकते। लग्जरियस ट्रेन्स होना तो दूर की बात, आम महंगी ट्रेन और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ ट्रेन्स मिलना ही बहुत दूर की बात। अब सीपैक के अंदर रेलवे सिस्टम के ऐड किया गया, नई पटरियों के एडिशंस होंगे, नई रेलवेज़ के ट्रेन्स की एडिशंस होंगी, तो शायद अब कुछ चांस है, उम्मीद है कि शायद पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम बेटर हो जाए पहले से आइंदा आने वाले सालों में। ओबियसली जल्दी तो होगा नहीं, 2 3 4 5 साल लगेंगे बेहतर होने में, उम्मीद है हो जाएगा। लेकिन फिर भी बेहतर होने के बावजूद इंडियन ट्रेन्स का, इंडियन लग्जरियस ट्रेन्स का पाकिस्तानी ट्रेन्स कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। इवन कि मैं एज अ पाकिस्तानी होते हुए कह रहा हूँ कि आइंदा 50 सालों तक भी पाकिस्तानी ट्रेन्स इंडियन ट्रेन्स का मुकाबला नहीं कर सकती। जो कि ये मैंने टॉप 10 लग्जरियस ट्रेन देखी है। 10 लग्जरियस ट्रेन, वाओ अमेजिंग, बहुत ही अच्छी, बहुत ही वेल डिज़र्विंग ट्रेन्स है। ऑब्वियसली इनको अवार्ड्स मिलना बनता था, वर्ल्ड्स की बेस्ट ट्रेन्स में आना बनता ही है क्योंकि इतनी अच्छी, ये नहीं कि सिर्फ लग्जरियस है, उनकी तमाम चीज़ें देखी जाती है, उनकी मैनेजमेंट देखी जाती है, उनकी फैसिलिटीज़ देखी जाती है, उनका कस्टमर्स के साथ बिहेवियर देखा जाता है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, फिर ही इनको अवार्ड्स मिलते हैं इंटरनेशनल में, रैंकिंग में फिर ही ऊपर आती है। और
ये नहीं कि सिर्फ उधर एक बेड बिछा देना या जिम बना देना या लाइब्रेरी बना देना था, इससे नहीं आता। इससे अच्छा है कि उनकी कितने वेल मैनर्ड हैं, उनका स्टाफ कितना अच्छा वो मेंटेन करता है, कितना अच्छा वो आपको वेलकम करते हैं और कितनी अच्छी वो आपको टाइमिंग क्या है, क्या टाइम पे ट्रेन आती और जाती है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो ऑब्वियसली तमाम जो टॉप 10 है इन तमाम चीज़ों के ऊपर नंबर 1 पर आती है। और वाकई इतनी महंगी होना इतनी कोई बुरी बात नहीं। जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं वो ऑब्वियसली देते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा विज़िट करना होता है इंडिया। जो क्यों इतना बड़ा इंडिया कि वो जहाँ पर उनको महीनों लग जाते हैं, वहाँ पे ये दिनों में ट्रेन के सफ़र से और रुक के वो देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपना विज़िट कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है कि वो 3-4-6 महीने भी कम है पूरे इंडिया को देखना। तो अगर आप रिलीजियस स्पॉट्स, अगर आप टूरिस्ट स्पॉट्स देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ट्रेन का सफ़र कीजिए इन लग्जरियस ट्रेन का, जो कि आपको 2-3-4 स्टेट्स का एक साथ विज़िट कराएं। और इंटरनेशनल जो नेपाल है, बुद्धिस्ट रिलीजन वाले, उनको तो नेपाल का भी विज़िट करवा रही है, तो ऑब्वियसली उनको यही सूटेबल रहती है इन्हीं ट्रेन को। और ऑब्वियसली ये कम दिन चलती है, हर रोज़ तो चलती नहीं, क्योंकि जब उनका टाइम पीरियड होता है टूरिस्ट को भी पता होता है इन्हीं दिनों ये ट्रेन चलती है, वो भी उन्हीं दिनों आते हैं, उन्हीं दिनों आने से पहले एडवांस बुकिंग करवाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये लग्जरियस ट्रेन्स देख के, काफ़ी मैंने एंजॉय किया, काफ़ी मैं इम्प्रेस्ड हुआ एज अ पाकिस्तानी। मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इंडियन रेलवे सिस्टम से। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू दिया जा सकता है तो आप लाजमी मुझे सजेस्ट कीजिए। इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शंस को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक इंडियन वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू, तो मुझे इस वीडियो कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट कीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी हुई सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर